ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे संभल कर चलो, मेरे बच्चे हो, संभलो। क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो तुम्हें धोखा देने की रहे हैं, लेकिन वह तुम्हें धोखा दे नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ कि तुम संभल कर रहो। वह मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वह तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें धोखा दें, तुम्हारे साथ दगाबाजी करें। तो तुम संभल कर रहना। मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, तुम्हारे कानों तक बात पहुंचाना। क्योंकि जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बातें होती हैं। और वो अकेला नहीं है मेरे बच्चे। जिस पर तुम्हारा शक है ना, वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। मैं कर दूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं उसका नाम ले लूँ, उन्हें विश्वास होगा कि मैं नहीं देंगे। तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना है। तुम रुक जाओ, बस कुछ दिन और रुक जाओ। बस तुम्हारे सामने सब कुछ ले आऊँगा। तुम बस इतना करना, किसी पर भरोसा मत करना। अभी चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो। क्यों अपने अक्सर मेरे बच्चे दगाबाजी करते हैं, और जो यह दगाबाजी करने वाले हैं, यह भी तुम्हारे कुछ अपने ही हैं। अपने ही समझ लो। तुम ठीक हो। और सुनो, तुम्हें मेरे पालकी के दर्शन करने, तुम्हें मेरी पालकी में शामिल भी होना है। तुम्हारा बहुत मन है, लेकिन कुछ मेरे बच्चे इतने नाराज हैं मुझसे कि वो मेरे पालकी के दर्शन छोड़ो, मेरे मंदिर छोड़ो, लेकिन वह तो मुझे छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? ऐसा क्यों? इतना नाराजगी, इतनी नाराजगी, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? बच्चे, क्या मैंने तुम्हारी आज तक इच्छाएं पूरी नहीं की? याद करो वह पल जब तुम मेरे पास को मैंने पूरा किया था। अब जो इच्छा तुमने रखी है, वह भी मैं पूरे कर दूंगा। मुझे पता है कि मैं तुम्हें हर परेशानी से निकालूं, जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। हर चीज़ जो तुम्हारी है वो तुम्हारी। चलो फिर भी तुमसे कहता हूँ, मेरी शिरडी आ जाओ। मुझे पता है कि तुम पहले भी शिरडी आ चुके हो, और पहले मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में ना कुछ दिखा नहीं पाया। वैसे मैंने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे के भेजा था, लड़ने के लिए हिम्मत दी थी, ताकत दी थी, और तुम्हें लड़े भी, तुम परीक्षा में सफल भी हुए। इस बार तुम भले ही मेरे समाधि मंदिर में मत आना, लेकिन मेरे में आओ, वहाँ आकर बैठो। मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ दर्शाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों के आगे ही ये दृश्य चलेंगे ना, अपने आप तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जो चीज़ें तुम्हें में नहीं आ रही है ना, तार को तार से जोड़ो। मैं तुम्हें मेरे समाधि, तुम मेरे या मत आओ, लेकिन द्वारका माई में आओ। वहाँ पर मैं तुम्हें हर एक, आओ तो सही, इस बार आ जाओ। बस फिर बाद में नाराज़ हो जाना। अगर इस बार मैं कोई गलती करूँ ना, तो अपने बाबा को माफ़ मत करना, लेकिन इस बार एक बार आ जाओ मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार अपने बाबा के दरबार में आ जाओ। सिर्फ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ। और सुनो, मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी मेरे बच्चे कि तुम अपने फैसले के लिए तैयार हो। वो समय के अनुसार बिल्कुल नहीं फैसले पर पहुँचेंगे हो। तुम बिल्कुल सही हो बच्चे। फैसलों की वजह से तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत प्रसन्नता है मेरे बच्चे। एक चीज़ की मुझे और बहुत बड़ी, जैसा है ना, तुमने उस इंसान को वैसे ही अपना लिया है। तुम अब नहीं सोचते, पहले तुम बहुत सोचते थे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे किसी का अपनी गलती का एहसास कराऊं। गलती थे, गुस्सा करते थे, आपको परेशान करते थे, अपने आप को चिंता करने में डाल देते थे। लेकिन अब तुम बिल्कुल बेखौफ हो चुके हो, बेपरवाह हो चुके हो। अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसा है तुमने उसको वैसा ही छोड़ दिया है। उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल मिलेगा, यह सोचकर मेरे चरणों में तुमने छोड़ दिया है। और यह बात तुमने बिल्कुल ठीक की है मेरे बच्चे। तुमने अब
तुमने अब मेरे भरोसे छोड़ दिया है। अब जब मेरे भरोसे छोड़ दिया है ना मेरे बच्चे, अब में डोर आ चुकी है और मेरे हाथ में ना सबको सब कुछ संवरने लग जाता है, बिगड़े हुए काम भी संवरने लग जाते हैं। तुम बस चिंता मत करो। अपनी उसकी जिंदगी को मैं सवारूं, सच्चाई उन्हें मैं दिखाऊंगा, सही दिशा उन्हें मैं दिखाऊंगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो, इतनी उम्मीद बिना किसी के अच्छी नहीं होती है। कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से तो अब सामने वाले की तरफ से उम्मीद रखना यह गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी हर एक चीज़ पर खरा उतरे यह तो नहीं है ना जरूरी। हो सकता है वो कुछ गलत कर रहा हो, तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता हो, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी रहेगी, कोशिश करोगे अपनी तरफ से क्योंकि तुम अपने पर विश्वास कर सकते हो, किसी और पर नहीं। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखो, कोशिश करो, सब तुम्हारे पर प्राप्ति हो जाएगी। किसी के भरोसे मत रहना, वो तुम्हारा साथ करवाएगा, कोई किसी का काम नहीं करवाता मेरे बच्चे। जो काम करवाना है मैं करवाता हूँ, सीधा मैं मत करो। बस तुम अपनी तरफ से तैयारी रखो, बाकी के आगे के काम सारे मैं देखूंगा। और सुनो, तुम कुछ लोगों से डरते हो कि वह तुम्हारी इज्जत करे, इसलिए कि वह तुम्हें उम्र में ना छोटे हैं और ना, या तो वह कह लो कि जहाँ पर जिस स्थान पर वो है या तुम हो वहाँ पर तुमसे वो औहदे में भी छोटे हैं। तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारा इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें सम्मान देना चाहिए, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वह जो उनका वक्त मेरे बच्चे वह अपने कर्म को खुद ही खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात मेरे बच्चे, उनके जो संस्कार है ना वह वैसे ही तो हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं तो जाने दो उसे। उन्होंने वह वक्त चुन लिया है, तो अब वह वक्त उन्होंने जो चुना है तो उन्हें करने दो। जो वह कर रहे हैं उनके पास में जो होगा वह वही लोगों को देंगे ना। अगर उनके पास में संस्कार नहीं है तो वह कहाँ से तुम्हें संस्कार अच्छे से बात करेंगे, इज्जत देंगे। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि वह तुम्हारी बेइज्जती करे क्या करे। तुम तनिक भी ना घबराना मत करो। बस एक बार मुझसे कह दो कि साईं मुझे उनसे अलग कर दो, मैं तुम्हें उनसे अलग कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना वह बस चुके हैं, अपने मानसिकता से उन्हें तरफ कर दो, बल्कि तुम वहाँ ना उनसे बहुत दूरी बनाकर रह सकते हो मानसिक तौर पर। अगर वह कुछ भी कह रहे हैं तो बिल्कुल तुम जवाब नहीं दोगे, बल्कि पता है क्या होगा, जो 4 लोग सुनने वाले हैं ना सबकी नज़र उसने संस्कार दिखाई है को दिखाई देगा, निंदा के पात्र वो खुद ही बन जाएंगे। अपने संस्कार अपने तक रखो, उनके कर्म जो बन रहे हैं ना उन्हें वो कर रहे हैं उन्हें करने। जब उन्हें कोई लज्जा नहीं आती तो अहमत आए ही ऐसे नहीं है, तुम उन्हें सुधार नहीं सकते मेरे बच्चे, नहीं सुधार सकते हो। कुछ लोग बेशर्म होते हैं, एक ही काम बार बार करना उसमें समझ भी तो व्यर्थ हो रहा है मेरे बच्चे। अगर उस काम को तुम एक ही बार में ध्यान पूर्वक अच्छे से कर लोगे, एक ही बार में वो काम हो जाएगा तुमसे। तुम्हारा समय तुम बार बार कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है, बार बार कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो ऐसा मत करो, एक बार करो, चित्त होकर करो और बिल्कुल मन शांत होकर करो कि एक बार में ही वो तुम्हारा काम अच्छे से हो जाए, तुम्हें बार बार करना ना पड़े। तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है बच्चे। अपने गुरु का मानना, उसकी शरण में जाना कोई गलत बात नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम सीधा मेरे पास आओ, तुम जिस घर में जन्मे हो, जिस धर्म में तुम हो, जहाँ तुम हो, तुम्हारे इष्ट हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं, पहले उनके चरण स्पर्श किया करो, उनके बाद करो। मैं तुमसे बहुत
प्रसन्न हो। कभी नहीं कहता कि मेरे बच्चे पहले उनके करो जो तुम्हारे कुल देवी देवता हैं, उनके 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 करो। अपने घर के बड़ों को करो, उसके बाद ही करो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा ही है नहीं। जैसा तुम्हारा रिश्ता सब लोगों के साथ तुम्हारा और दिखाने वाली है चीज़ उनसे, उसमें ना कुछ चीज़ जो दिखाना पड़ता है। जब तुम मुझे नमस्कार करो ना, बस तुम मेरी ओर एक बार देख लो, बस मुझे यही काफ़ी होता है मेरे बच्चे। मेरी नज़र तो हमेशा तुम्हारी ओर रहती है, तुम्हारी फिक्र करती है। मैं तुमसे बहुत रहो बच्चों, नया साल आ रहा है, उसकी तैयारी खूब खुशियों को भरा है। खुशी होकर करो और खुश रहो और बाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे परिवार का। ओम साईं।